अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 का मैथ्स देखेंगे, चैप्टर 3 प्लेस वैल्यू। चलिए कुछ बातें रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। वैल्यू ऑफ अ न्यूमरल डिपेंड्स, जो न्यूमरल होता है, नंबर होती है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन व्हाट प्लेस इट इज इन। जिस प्लेस पर वो होता है उस प्लेस पर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ अ न्यूमरल, न्यूमरल की वैल्यू इंक्रीजेस, बढ़ती है 10 टाइम्स, 10 गुना, ऑन इट्स लेफ्ट। जब उसके लेफ्ट की तरफ जाते हैं हम तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ती जाती है। ये एग्जांपल हम आगे देखेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ अ न्यूमरल डिक्रीजेस, न्यूमरल की वैल्यू डिक्रीज होती है, घटती है, एंड बिकम्स, और हो जाती है 1/10, 10वां हिस्सा, ऑन इट्स राइट। अगर हम राइट में जाते हैं तो 10 गुना कम होते जाती है वैल्यू, यानी 10 1/10 हो जाती है, 1/10, 1/10। नेक्स्ट, इन द डेसिमल और बेस 10 सिस्टम, डेसिमल सिस्टम या बेस 10 सिस्टम जो हमारा नंबर सिस्टम है जिसे हम यूज करते हैं आमतौर से 0 से लेके 9 तक जिसमें नंबर होती हैं, ओनली 10 डिफरेंट न्यूमरल्स, सिर्फ 10 अलग अलग न्यूमरल्स आर यूज किए जाते हैं टू राइट ऑल ऑफ द नंबर। सारे के सारे नंबर लिखने के लिए सिर्फ हम 10 नंबर्स का यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच न्यूमरल, हर न्यूमरल की जो वैल्यू है इन अ नंबर, एक नंबर में डिपेंड करती है ऑन व्हाट प्लेस इट इज इन, कि वो किस प्लेस पर है। द 10 न्यूमरल्स आर, जो 10 न्यूमरल्स हैं नंबर सिस्टम के, वो हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितनी भी नंबर बनती हैं, जितनी भी गिनती है, वो सारी की सारी सिर्फ इन 10 डिजिट से मिलकर ही बनती है। चलिए एग्जांपल देखिए, नंबर है 1111। इन द नंबर 1111 ईच न्यूमरल 1 मीन्स अ डिफरेंट नंबर। यहाँ जो हर 1 है, जो हर सारे के सारे जितने भी 1 हैं, सारे 1 की जो मीन्स अ डिफरेंट नंबर, एक अलग, हर नंबर का डिफरेंट, हर नंबर डिफरेंट है। 1 10 100 एंड 1000। ये जो पहला 10 है ये 1 है, 1 के प्लेस पर इसकी वैल्यू 1 है, दूसरे 1 की वैल्यू 10 है, तीसरे 1 की वैल्यू 100 है, और चौथे की 1000 है। हाउ कैन द न्यूमरल्स 1 स्टैंड फॉर सो मेनी नंबर्स, एक ही न्यूमरल 1 इतने सारे नंबर्स के लिए कैसे स्टैंड हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द मैजिक ऑफ प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू का जादू कहलाता है। इफ अवर नंबर सिस्टम, अगर हमारा नंबर सिस्टम डिड नॉट यूज नहीं करता प्लेस वैल्यू को, वी वुड नीड अ लॉट मोर देन 10 न्यूमरल, तो फिर हमें 10 नंबरों से ज्यादा, 10 न्यूमरल से बहुत ज्यादा नंबर की जरूरत पड़ती। वी वुड नीड बिलियंस, हमें बिलियंस नंबरों की यूज करना पड़ता किसी बड़ी नंबर को बनाने के लिए, जैसे लाख, करोड़, अरब वगैरह नंबर बनाने के लिए हमें बहुत सारे नंबर्स का यूज करना पड़ता। चलिए प्लेस वैल्यू क्या होती है देखते हैं हम। प्लेस वैल्यू बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो जो पहली नंबर होगी वो वंस कहलाती है। देखिए यहाँ पर वंस लिखा हुआ है। चार्ट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर हैज 3 कॉलम, 3 डिजिट की जो नंबर है उसके जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें 3 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी देखा था। पहला कॉलम वंस का होता है राइट हैंड की तरफ, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो टेंस का कॉलम आएगा, फिर 100 का कॉलम आएगा। टुगेदर दीज कॉलम्स आर नोन एज वंस पीरियड। इन तीनों कॉलमों को मिलाकर हम एक साथ बोलते हैं वंस पीरियड। पीरियड है 3 नंबर्स का, वंस, टेंस, 100 का, ये कहलाता है वंस पीरियड। देखिए जैसे यहाँ पर ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है, ये तीनों को मिलाकर ये कहलाता है वंस पीरियड। ठीक है, इसके बाद जब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा फिर 1000 और 10,000, तो ये दोनों का मिल थाउजेंड्स पीरियड कहलाता है। उसके बाद वाला जो आएगा 1000 और 10,000 वाला जो पीरियड होगा वो थाउजेंड्स पीरियड कहलाएगा। नेक्स्ट है फिर वंस पीरियड। यहाँ भी देखिए आप, अगर एक नंबर है आपके पास 506, तो इसका जो पीरियड है वो क्या क्या होगा, वंस पीरियड में 6 वंस होंगे, 0 टेंस होंगे और 5 हंड्रेड्स होंगे। इस तरीके से देखिए एक नंबर है आपके पास 245, इसमें 5 वंस प्लेस पर होगा, 4 टेंस के प्लेस पर, 2 100 के प्लेस पर। तो ये देखिए किस तरीके से होगा। ये जो 1 है, ये 1, इसकी वैल्यू 1 ही है, लेकिन ये जो वाला, ये इसमें ये वाला, ये टेंस के प्लेस पर जो 1 है इसकी वैल्यू 10 है, और जो तीसरा 1 है इसकी वैल्यू क्या है, 100 है। तो तीनों 1 1 1 111 में तीनों नंबर 1 ही है, लेकिन तीनों की वैल्यू अलग है। पहले 1 की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ने पर दूसरे 10 की वैल्यू 10 हो जाएगी, दूसरे 1 की वैल्यू, और फिर आगे एक और आगे बढ़ने पर तीसरा जो 1 है उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। यहाँ देखिए आप, ये 6 की वैल्यू क्या है, 6 ही रहेगी, वंस के प्लेस पर है। टेंस के प्लेस पर 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 5 की वैल्यू क्या है, 100 है,
तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 500। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 5 है, इसकी वैल्यू 1 रहेगी यानी 5 ही रहेगी। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस के प्लेस पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 आ जाएगी। 100 के प्लेस पर देखिए 200 है, तो 2 की हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 200। फेस वैल्यू क्या होती है देखिए, फेस वैल्यू ऑफ अ न्यूमरल, किसी न्यूमरल की फेस वैल्यू इज द सेम, बिल्कुल सेम होती है व्हाट एवर प्लेस इट इज, जो उसका प्लेस होता है सेम वैसी ही होती है। एग्जांपल, in number 15, 153, 513 the face value of numeral 5 is 5। देखिए यहाँ पर तीन नंबर दी हुई हैं, एक 15 दिया, एक 153 और एक 513 दिया। यहाँ पर जो 5 है इसकी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो अलग अलग है, प्लेस वैल्यू जो हमने ऊपर पढ़ा था प्लेस वैल्यू है ना, ध्यान रखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू तो यहाँ अलग अलग है 5 की, यहाँ पर जैसे 100 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन फेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा वही होती है जो नंबर है। जैसे यहाँ पर 5 की फेस वैल्यू क्या है 5 ही है, यहाँ पर भी 5 की फेस वैल्यू 5 ही है और यहाँ पर भी 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस आप अच्छे से ध्यान में बिठा लिए। इट इज एट 3 डिफरेंट प्लेस, यहाँ 3 डिफरेंट प्लेस पर है वो। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 आर ऑलवेज 0, और जो 0 होता है उसकी प्लेस वैल्यू भी हमेशा 0 होती है और फेस वैल्यू भी हमेशा 0 होती है। चलिए एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं, बहुत इजी है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर, जो फॉलोइंग नंबर है उसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे 257 एक नंबर है, इसमें जो 2 है ये 100 के प्लेस पर है, 5 जो है ये 10 के प्लेस पर है, 7 1 के प्लेस पर है। तो इसको कैसे लिख देंगे, जो 2 है ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये जो 5 है ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा 7 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए 147, देखिए यहाँ पर 147 में 1 जो है 100 के प्लेस पर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। 4 10 के प्लेस पर है, 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी, और 7 1 के प्लेस पर है तो 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी। इस तरीके से अब आपको इनको सॉल्व करना है। एक और देख लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए 540, यहाँ पर 5 जो है 100 के प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 500, 4 की वैल्यू हो जाएगी 40, और 0 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है। क्वेश्चन भी देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स विद प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखिए एक नंबर है 236, इसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, 200 के प्लेस पर है तो ये 200 हो जाएगा इस तरीके से। 3 क्या हो जाएगा 10 के प्लेस पर है 30 हो जाएगा, और ये 6 1 के प्लेस पर है 6 ही रहेगा। यहाँ देखिए 109 है, तो 1 किसके प्लेस पर है 100 के प्लेस पर, तो 100 हो जाएगा। 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, और 9 1 के प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे एक्सरसाइज 185। तो 185 कैसे लिखेंगे हम, 185, तो 1 किसके प्लेस पर आएगा 100 के प्लेस पर, तो उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। 8 10 के प्लेस पर आएगा, 8 की वैल्यू 80 हो जाएगी, और 5 1 के प्लेस पर इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ये इस तरीके से, ये देखिए एग्जांपल भी है और ये एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। एक और देख लीजिए 732, 700 किसके प्लेस पर है 100 के प्लेस पर, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 700, ठीक है। और 30 किसके प्लेस पर है 3 10 के प्लेस पर इसकी वैल्यू 30, और 2 की वैल्यू 1 के प्लेस पर है तो 2 ही रहेगी। बहुत इजी है, इसको आप करके देखिए इंशाल्लाह बन जाएगा। चलिए एक्सरसाइज सी देखिए, कन्वर्ट 10 टेंस इनटू 100 एंड फिल इन द बॉक्स। जो 10 टेंस हैं हमें उनको 100 में बदलकर बॉक्स फिल करना है। एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ 100 और 13 टेंस। यहाँ पर इसको अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, 100 माने आप समझ लीजिए एक 100 का नोट है, और 10 माने 10 का नोट है। तो देखिए यहाँ पर 100 माने आपके पास एक 100 का नोट है, और 13 टेंस हैं, यानी 13 हमारे पास 10 के नोट हैं। तो 13 टेंस को अगर बांट देते हैं, 100 टेंस अलग कर दें हम, 10 के 100 नोटों को हम अलग कर दें और 3 नोटों को अलग कर दें, तो क्या बन जाएगा, जो 10 के 100 नोट है वो मिलकर 100 बन जाएंगे, और जो 3 नोट हैं वो अलग रह जाएंगे। तो जो 10 के 100 नोट जो 100 बने हैं, तो ये 100 इस 100 से आकर मिल जाएंगे। तो 100 और 100 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और जो 10 के हमारे पास 3 नोट जो अलग से बचे थे 3 टेंस, वो 3 टेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए आप 200 14 टेंस, यानी कितने आपके पास नोट है 200 100 के 2 नोट हैं आपके पास, और 10 के कितने नोट हैं टेंस, यानी 10 का नोट, तो टेंस 14 नोट है आपके पास 10 के। तो जो 14 नोट है हमारे पास 14 नोट हैं 10 के, हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं,
100 नोटों को हम 10 नोट अलग कर देंगे 10 के, तो वो बन जाएंगे 100 रुपए, 100 रुपीज बन जाएंगे। और 4 नोट अलग करेंगे हम तो वो बन जाएंगे 40 रुपीज। तो जो 10 नोट्स जो थे वो 100 जो बने थे वो 100 हमारा इससे आकर जुड़ जाएगा। 200 ये और 100 ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 300। और जो 4 नोट बचे 10 के 40, तो 4 टेंस यानी 10 के 4 नोट यानी 4 टेंस ये अलग हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पर 300 11 टेंस यानी आपके पास कितने नोट हैं, 100 के 3 नोट्स हैं आपके पास, और 10 के कितने नोट्स हैं, 11 नोट्स हैं, 11 नोट्स हैं। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, 10 नोट हम अलग करेंगे तो वो बन जाएगा 100, और एक नोट अलग करेंगे वो बन जाएगा 10। तो ये जो 10 नोट थे 100 बने थे वो 100 यहाँ कर जुड़ जाएंगे, तो 300 और यहाँ का एक 100 निकल के आएगा, वो बन जाएगा आपका 400। और जो एक 10 का नोट बचा है 110, वो आपका 110 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनको भी करिए आप। नेक्स्ट देखिए, काउंट द बीड्स एंड राइट द रिप्रेजेंटेड न्यूमरल इन बॉक्स। ये जो बीड्स दी गई हैं आपको एबेकस में, ये एक एबेकस होता है। एबेकस में ये जो पॉइंट्स ये जो बने हुए हैं मोती जैसे, इन्हें बीड्स कहते हैं। तो इनको काउंट करके हमें लिखना है एग्जाम्पल जिनमें जैसा दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है देखिए आपका, ये जो फर्स्ट वाली ये है लाइन, ये वंस का प्लेस है। दूसरी वाली लाइन जो है ये टेंस का प्लेस है, और तीसरी वाली लाइन ये 100 का प्लेस है। अब देखिए हमें कैसे गिनना है, काउंट करना है। वंस के प्लेस पर कितने बीड्स हैं, 3 बीड्स हैं, तो वंस के प्लेस पर 3 बीड्स रहेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 3 वंस। इस तरीके से यहाँ देखिए टेंस के प्लेस पर कितने बीड्स हैं, 5 बीड्स हैं, तो यहाँ पर 5 टेंस आ जाएगा। और 100 के प्लेस पर कितने बीड्स हैं, 4 बीड्स हैं, तो यहाँ पर 4 हंड्रेड्स आ जाएगा। तो ये नंबर जो है आपकी क्या बन जाएगी, ये नंबर बन जाएगी 453, यानी 4 हंड्रेड्स, 5 टेंस और 3 वंस। बहुत ईजी है। तो देखिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नंबर 1 में देखिए क्या दिया, 100 के प्लेस पर कितने बीट्स हैं, 6 बीट्स हैं, तो हमने 600 लिख दिया। टेंस के प्लेस पर 2 बीट्स हैं, हमने 2 टेंस लिख दिया। और वंस के प्लेस पर 5 बीट्स हैं, तो हमने 5 लिख दिया। तो ये नंबर क्या बन जाएगी, ये नंबर बन जाएगी 625 बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 100 के प्लेस पर कितने बीट हैं, 3। टेंस के प्लेस पर कितने बीट्स हैं, 5। वंस के प्लेस पर कितने बीट्स हैं, 4। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, 3 हंड्रेड्स हो गए, 5 टेंस हो गए और 4 वंस हो गए। इस तरीके से ये नंबर आपकी क्या बन जाएगी, 354 बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरीके से आपको ये 3 और 4 को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, राइटिंग न्यूमरल्स वी मेक यूज ऑफ 10 डिजिट्स। हम 10 डिजिट्स को यूज करते हैं टू राइट ऑल न्यूमरल्स। जैसे कि हमने पहले ऊपर भी पढ़ा था लेसन के स्टार्ट में कि सिर्फ हम जो 10 डिजिट्स हैं उन्हीं को यूज करते हैं सारे न्यूमरल्स बनाने के लिए। चाहे 100 बनाएं, 1000 बनाएं, लाख, करोड़, जो भी नंबर हम बनाएंगे उन सारे नंबर्स में सिर्फ इन 10 डिजिट्स का ही यूज होगा जो 0 से लेकर 9 तक है। 3 डिजिट्स, these digits as you know are 0 to 9। ये डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन राइटिंग न्यूमरल्स यूजिंग द डिजिट्स, राइटिंग करने के लिए न्यूमरल्स को इन डिजिट्स का यूज किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू हेल्प अस। जो प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है, ये जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस, 100 का प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये जो प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है ये हमारी नंबर्स बनाने में मदद करता है। इन 10 नंबरों से हम सारी नंबर्स बना सकते हैं, सिर्फ हमें क्या मालूम होना चाहिए, प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे देखिए, राइट 7 इन न्यूमरल्स। 7 को न्यूमरल्स में लिखिए। हेयर 7 मीन्स 7 वंस, यानी 1 रुपए, समझ लीजिए वंस है वो 1 का सिक्का है आपका। तो 7 वंस है, मतलब आपके पास 7 क्या है, सिक्के, 1 रुपए के 7 सिक्के हैं आपके पास। तो ये 7 वंस के प्लेस पर आएगा। हेंस राइट 7 इन न्यूमरल्स। इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। राइट 25 इन न्यूमरल्स। तो here 25 means 2 tens and 5 ones। 25 को हम कैसा लिखेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है 2 tens 25, यानी 2 tens के प्लेस पर आएगा और 5 ones के प्लेस पर। यानी आपके पास 10 के 10 के कितने नोट हैं, 2 नोट्स हैं, और 1 के कितने सिक्के हैं आपके पास, 5 सिक्के हैं। इस तरीके से 2 tens हो गया, 10 के 2 नोट, 5 ones हो गया, 1 के 5 पॉइंट्स। इस तरीके से बन गया 25। तो वंस के प्लेस पर 5, टेंस के प्लेस पर 2 आ गया। इस तरीके से अगला देखिए, राइट 365 इन न्यूमरल। 365 को लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे हम, 365 मीन्स 300 के आपके पास कितने नोट हैं, 3 नोट्स हैं, है ना, नोट। 6 टेंस, 10 के कितने नोट हैं आपके पास, 6 टेन है, 6 नोट हैं, और एक के कितने सिक्के हैं आपके पास, 5 सिक्के हैं, 5 पॉइंट्स हैं। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। हेंस वी राइट 365 इन न्यूमरल्स। 365 को
तो देखिए 100 के 3 नोट हैं, तो 3 कहाँ आ जाएगा, 100 के प्लेस पर आ जाएगा। 10 के कितने नोट है आपके पास, 6, तो 6 कहाँ जाएगा, 10 के प्लेस पर आ जाएगा। और 1 के कितने कॉइन है आपके पास, 5 कॉइन है, 5 कहाँ जाएगा, 1 के प्लेस पर। तो आपके पास 365 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 300 के प्लेस पर 6, 10 के प्लेस पर 5, 1 के प्लेस पर। चलिए एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। राइट व्हाट डिजिट आर यूज, कौन सी डिजिट यूज की जाती हैं फॉर राइटिंग द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स, इन नंबर्स को लिखने के लिए कौन सी डिजिट यूज की जाती हैं। राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू भी लिखना है। द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जांपल हमारे लिए कर दिया गया है, जैसे 18 माने 18, 18 को हम कैसे लिखेंगे, 1 टेंस के प्लेस पर जाएगा और 8 वन के प्लेस पर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। 33 यानी 30 और 3, तो ये जो पहला 3 है, ये वाला 3 टेंस के प्लेस पर जाएगा और वंस के, ये दूसरा 3 वंस के प्लेस पर आएगा। इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, ये जो नंबर्स दी गई हैं आपको, इनमें सबसे जो बड़ी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू जिस डिजिट की है वो हमें बताना है। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे लेफ्ट हैंड की तरफ जो डिजिट होगी उसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो 572 में सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी है, 5 की है, क्योंकि ये 100 के प्लेस पर 500 है। इस तरीके से 493 में 400 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, 69 में 6 की वैल्यू ज्यादा होगी, 10 में 1 की, 146 में 1 की, 100 में 909 में 9 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्ट हंड्रेड्स इनटू टेंस एंड फिल इन द बॉक्स, द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। 140 यानी 140, तो इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। 140 के अगर हमारे पास 10 के 140 रुपीज हमारे पास 10 के नोट है हमारे पास, यानी कितने नोट होंगे, 14 नोट्स होंगे हमारे पास। तो 14 नोट्स जो होंगे, 14 नोट जो होंगे, हम उनको अलग अलग करेंगे। 10 नोट हम अलग कर देंगे, तो 10 टेंस हमारे पास एक तरफ आ जाएगा, और 4 नोट को हम अलग कर देंगे, तो ये 4 टेंस अलग आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने टेंस हो जाएंगे, 10 के कितने नोट हो जाएंगे हमारे पास, 14 नोट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 340 रुपए हैं, अगर हम उसको 10 के नोट बनाएंगे तो हमारे पास कितने 10 के नोट आ जाएंगे, 34 10 के नोट हमारे पास आ जाएंगे। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 30 टेंस को हम अलग कर देंगे और 4 टेंस को अलग कर देंगे। 30 टेंस माने 10 टेंस का 100 रुपीज, फिर 20 टेंस का 100 रुपीज, 30 टेंस का 300 रुपीज हो जाएगा, यानी 10 के 10 नोट 100 रुपए हो जाएंगे, फिर 10 नोट 100 रुपए, फिर 10 नोट 100 रुपए। इस तरीके से 30 टेंस हो जाएंगे हमारे पास, यानी 10 के 30 नोट अलग, ये मिलाकर बन जाएगा 300। और 4 टेंस, जो 10 के 4 नोट बचेंगे, इनको हम अलग कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास कितने टेंस के नोट हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखिए, रीड द नंबर ऑन विच ईच एबेकस एंड राइट इन वर्ड्स एंड न्यूमरल्स। एबेकस में जितने भी बीड्स डले हुए हैं, ये बीड्स, इनको काउंट करके हमें लिखना है यहाँ पर। द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, एग्जांपल के तौर पर एक आपके सामने कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, ये सबसे फर्स्ट वाला जो होता है वंस का प्लेस होता है, फिर ये दूसरा टेंस का प्लेस होता है, तीसरा 100 का प्लेस होता है। तो देखिए वंस के प्लेस पर, यहाँ 100 के प्लेस पर यहाँ पर 4 बीट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 400। टेंस के प्लेस पर 7 बीट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और वंस के प्लेस पर 5 बीट्स हैं, तो ये आ जाएगा 5। तो नंबर जो बनेगी वो बनेगी 475। इस तरीके से यहाँ देखिए आप, 100 के प्लेस पर 3 बीट्स हैं, तो 300 हो जाएगा। टेंस के प्लेस पर कितने बीट्स हैं, 6 बीट्स हैं, तो 6 बीट्स का बन जाएगा 60। और वंस के प्लेस पर 5 बीट्स हैं, तो ये बन जाएगा 5। तो 365, नंबर क्या बन गई, 365। इसी तरीके से आपको ये दूसरे प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, बहुत इजी है। बीट्स गिनते जाइए और उनको लिखते जाइए, इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द डिजिट्स 2, 3 to 4 मेक अ नंबर। 3 डिजिट है आपके पास, 3 है, 2 है और 4 है। इन तीनों डिजिट को मिलाकर हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी नंबर बनाना है। तो सबसे छोटी नंबर सबसे बिटवीन 200 एंड 300, 200 और 300 के बीच की हमें नंबर बनाना है। तो 200 और 300 के बीच में हम इन 3 नंबरों से मिलाकर हम 2 नंबर बना सकते हैं, एक होगी 234 और एक होगी 243। फिर दूसरा देखिए, इस प्रॉब्लम में लेस देन 400 बट मोर देन 300, तो 300 और 400 के बीच की कोई नंबर हमें बनाना है। तो बीच की नंबर हम कौन सी बना सकते हैं, 342 या 324, ठीक है। ये 2 नंबर हम बना सकते हैं, 324
यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए क्रिटिकल थिंकिंग। अब आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट है, 4 है, 8 है और 1 है। इससे मिलाकर आपको सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है। इन तीनों को मिलाकर सबसे बड़ी नंबर कौन सी बन सकती है? तो जाहिर सी बात है वो नंबर सबसे पहले हमें सबसे बड़ी नंबर को रखना पड़ेगा 100 के प्लेस पर, फिर उससे छोटी नंबर 10s के प्लेस पर आएगी, फिर उससे छोटी नंबर 1s के प्लेस पर आएगी। तो नंबर जो है वो बनेगी 841 बनेगी। इस तरीके से देखिए नेक्स्ट है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें 100 के प्लेस पर सबसे छोटी नंबर रखना पड़ेगा, फिर 10s के प्लेस पर उससे बड़ी और 1s के प्लेस पर सबसे बड़ी। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो बनेगी इन 3 डिजिट से वो बनेगी 148। अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करना है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। 3 डिफरेंट डिजिट्स आर अरेंज्ड टू मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। 3 डिजिट हैं जिनसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाई गई है और सबसे बड़ी नंबर बनाई गई है। जैसा अभी हमने यहाँ पर बनाया था 3 डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाया था। When the two numbers are added, जब ये दोनों नंबरों को ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो हमें जो जोड़ मिलता है, सम आता है, वो आता है 767। वर्क आउट विच 3 डिजिट्स वर यूज्ड। हमें ये पता लगाना है कि कौन सी 3 डिजिट थी जिन्हें यूज किया गया था। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 डिजिट का पता लगाना है उसकी, और फिर वो 3 डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और फिर सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 767। ये अब आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। टेक द करेक्ट ऑप्शन। दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन नंबर 670 670 में जो है हमें क्या पता लगाना है? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 की हमें प्लेस वैल्यू पता लगाना है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पर 10 है, तो 10 के प्लेस पर 7 है, इसका मतलब 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70 होगी। तो ये इसका आंसर कौन सा होगा? इस पर हम टिक करेंगे। इस तरीके से विच डिजिट इन द नंबर 819 यानी 819 हैज ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू किसकी? जाहिर सी बात है जो 100 के प्लेस पर होगा उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू होगी। तो 8 है 100 के प्लेस पर, इस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नंबर हैविंग द डिजिट्स 4 2 9। 4 2 और 9 से मिलाकर सबसे बड़ी नंबर कौन सी बनेगी? तो जाहिर सी बात है कि 942 सबसे बड़ी नंबर बनेगी। इस पर हम टिक कर देंगे। इस तरह आपका यहाँ पर लेसन 3 जो है चैप्टर 3 मैथ्स का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरे वीडियो देखने के लिए।